तो ये देश घायल होता है। और मैं यहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा चल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त लिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो हिंदुवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरैशी साहब, रिजवान साहब, हफीज साहब, आप सबकी मोहब्बतें, हमारे अफान भाई, आप जहां भी हो, जहांगीर जी, सब लोग एक बार मेरे साथ हो जाइएगा। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। लेकिन भारत क्या सिर्फ सरहदों पर घायल होता है, या सिर्फ जब इनको दहेज के लिए जला दिया जाता है तब घायल होता है? माफ कीजिएगा, नहीं, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। इसके लिए इन्होंने कहा था, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है या जुर्मुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी की जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रोक दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। से मंच, और हम इसलिए चीख रहे हैं मेरे भाइयों, आपकी जब बात हो रही थी, मुझे क्षमा करेंगी, मेरी बहन हेमा जी भी पढ़ रही थी, और जब भी ये यकीन मानिएगा, मैं व्यक्तिगत तौर पर बता रहा हूं, नवीन फर्रुख साहब यदि मंच पर होते हैं तो मेरा लोभ होता है, लालच होता है कि उनसे कॉपी जचवा लूं। मैं यहाँ बैठकर आपकी तरफ से एक माफीनामा लिख रहा था उनके नाम। तहजीब के आंगन में जो लड़खड़ा रहे हैं आज, कल हाथों में सलीके से आबे ज़मज़म और गंगा उठाएंगे। तहजीब के आंगन में लड़खड़ा रहे हैं जो, कल सलीके से आबे ज़मज़म और गंगा उठाएंगे। हमीद का जज्बा उतरेगा सीने में जिस रोज, यही हाथ लपक के सरहद पे तिरंगा उठाएंगे, यही हाथ लपक के सरहद पे तिरंगा उठाएंगे। और जहां तिरंगे की बात करते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ भी बोल लूं, आप कुछ भी समझ लें, लेकिन ये देश, ये समाज जब तिरंगे को देख रहा होगा और सूरजगंज के इस मुशायरे को सुन रहा होगा, तो उसे केसरिया यहाँ नजर आ रहा होगा, हरा वहां नजर आ रहा होगा। मैं इन दोनों को जोड़कर और बीच में एक सफेद पट्टा बना के मुकम्मल भारत देश बनाना चाहता हूं। मेरे साथ हो जाइएगा। केसरिया की गवाही, हरे रंग के नाम, ये सूर कबीर तुलसी की पाती, हाकिम का फरमान नहीं है। ये कलम का मंच है आदम का। ये सूर कबीर तुलसी की पाती, हाकिम का फरमान नहीं है। दिल्ली जैसा दिखलाती, वैसा तो हिंदुस्तान। और सूरजगंज, मुझे यकीन दिलाइए इस बात का कि अगर खुदा ने दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है, तो रगों में इंकलाब के लिए खून भी दिया है। ये सूर कबीर तुलसी की पाती, हाकिम का फरमान नहीं है। दिल्ली जैसा दिखलाती, वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। अरे मोहब्बत के शागिर्द हैं ये,
नफरत के उस्ताद नहीं है, अशफाकुल्लाह खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। वाह 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 वाह, मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, वाह 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 वाह, नफरत के उस्ताद नहीं है, अशफाकुल्लाह खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में। वाह 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 वाह, मैं इस मंच पर वीर रस की परंपरा का इकलौता शायर हूँ, कवि हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है आपको सुनाना कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। वाह और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी। निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार। वाह वाह